क्वेश्चन नंबर 91 है हमारे पास। सिंप्लीफाई 4 पावर 1/2 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 पावर 2 माइनस 4 पावर 0। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। 4 पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 होल की पावर 1 इज डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 4 होता है 2 स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 2 होगा 16 माइनस 4 की पावर 0 होता है 1। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 2, तो हमें हासिल होगा 2 की पावर 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस 1। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे डिमैस रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, तो 16 2 32, 32 माइनस 1, तो 32 माइनस 1 हमें हासिल होता है 31। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारे पास। व्हाट इज वैल्यू ऑफ k गिवन दैट 27 पावर k इज इक्वल टू 9। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है 27 पावर k इज इक्वल टू 9। 27 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 और होल की पावर k इज इक्वल टू 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो इसको मजीद लिखा जा सकता है 3 की पावर 3 इज मल्टीप्लाइड बाय k, 3k इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर फैक्टर्स सेम हो तो पावर्स को कंपेयर किया जा सकता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 3k इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से हमें k की वैल्यू हासिल हो जाएगी, k इज इक्वल टू 2 इज डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारे पास। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 99 मीटर टेक्स 11 सेकेंड्स टू पास कंप्लीटली थ्रू अ स्टेशन ऑफ लेंथ 231 मीटर। व्हाट इज स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक ट्रेन जिसकी लेंथ 99 मीटर है, उसको एक स्टेशन जिसकी लेंथ 231 मीटर है को क्रॉस करने में 11 सेकंड लगते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए ट्रेन की स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर में। इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो ट्रेन ने डिस्टेंस तय करना है वो डिस्टेंस है ट्रेन की अपनी लेंथ प्लस स्टेशन की लेंथ। तो ये टोटल लेंथ जो ट्रेन ने कवर करनी है वो है 330 मीटर्स, और ट्रेन को जो टाइम लगता है ये डिस्टेंस तय करने में वो टाइम है 11 सेकेंड्स। तो डियर स्टूडेंट, स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस है 330 मीटर इज डिवाइडेड बाय टाइम है 11 सेकेंड्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 11 1s are 11 and 11 30s are 330। तो ट्रेन की जो स्पीड होगी वो होगी 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे कहा है कि किलोमीटर पर आवर की स्पीड कैलकुलेट कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 30 को मल्टीप्लाई करना है 18 इज डिवाइडेड बाय 5 से, तो ये किलोमीटर पर आवर हमें हासिल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 1s are 5 and 5 6 are 30। तो ट्रेन की जो स्पीड होगी वो होगी 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 18 इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 93 है। सेवरल नंबर ऑफ काउज ऑन अ फार्म कंज्यूम्स द फूड इन 150 days. If we reduce the number of cows by 10, then food lasts for 10 more days. How many cows were there on the farm in the beginning? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि कुछ गाय खाना 150 दिनों में ख़त्म कर देती हैं। अगर हम काउस की तादाद को 10 कम कर दें तो जो उनका खाना है वो 10 मज़ीद एक्स्ट्रा दिन चलेगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए शुरू में काउस की तादाद कितनी थी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम सपोज करते हैं कि शुरू में काउस की जो तादाद थी वो थी x। अब एक बात याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा काउस होंगी खाना खाने के लिए उनको उतने ही कम दिन लगेंगे खाना ख़त्म करने में।
तो इसको हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू K इज डिवाइडेड बाय D। अब यहां से हम K की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। K इज इक्वल टू C इज मल्टीप्लाइड बाय D। इसको देते हैं हम इक्वेशन A का नाम। अब क्वेश्चन की स्टार्ट में जो स्टेटमेंट दी गई है उसके मुताबिक जो हमें K की वैल्यू हासिल होगी, काउस की जो तादाद है अननोन है वो है X और उनको दिन लगते हैं 150 खाना खत्म करने में। इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं। अब क्वेश्चन के बाद में जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक अगर काउस की जो तादाद है वो 10 कम हो जाए, तो काउ की शुरू में तादाद x थी तो 10 कम होगा x माइनस 10। तो जो खाना है वो मजीद 10 दिन एक्स्ट्रा चलेगा। तो पहले अगर 150 दिन चलता था तो 10 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे 160। ये है इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में k की वैल्यूज को जो हम कंपेयर करेंगे तो हमें हासिल होगा x इज मल्टीप्लाइड बाय 150 इज इक्वल टू x माइनस 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 160। को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हमें हासिल होगा 150x इज इक्वल टू x को जब 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160x हासिल होगा, माइनस 10 को जब हम 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 1600। तो डियर स्टूडेंट्स 1600 को क्वेश्चन की इस साइड पे ले आते हैं और 150 को क्वेश्चन की इस साइड पे ले आएंगे तो इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। माइनस 1600 इधर आएगा तो 1600 हो जाएगा, इज इक्वल टू 150 इधर आएगा तो पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके वो नेगेटिव हो जाएगा। तो 160 माइनस 150, तो हमें हासिल होगा 1600 इज इक्वल टू 150x है, सॉरी 1600 इज इक्वल टू 10x। और यहाँ से हमें x की वैल्यू हासिल होगी x इज इक्वल टू 1600 इज डिवाइडेड बाय 10। तो 10 1s आर 10 एंड 10 160s आर 1600। तो x हमने सपोज किया था नंबर ऑफ काउज इन द बिगिनिंग। तो नंबर ऑफ काउज इन बिगिनिंग ये होगी 160। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारे पास। ए बी एंड सी शेयर्स $112। बी रिसीव्स $12 लेस देन ए एंड सी गेट्स ट्वाइस एज मच एज बी। हाउ मच डज सी गेट्स। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि ए बी और सी तीनों के पास $112 हैं। बी के पास ए से $12 कम है जबकि सी के पास बी के मुकाबले में 2 गुना रकम है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए सी के पास कितने डॉलर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम सपोज करते हैं कि ए के पास जो डॉलर्स हैं वो हैं एक्स, तो जो बी के पास डॉलर्स होंगे वो ए से $12 कम है। अगर ए के पास एक्स हैं तो बी के पास होने चाहिए एक्स माइनस 12 और सी के पास बी के मुकाबले में 2 गुना डॉलर्स हैं। तो अगर बी के पास x माइनस 12 है तो सी के पास होंगे 2 इंटू एक्स माइनस 12। अब इन तीनों के पास मिला के $112 हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इन तीनों के पास जो रकम मौजूद है वो है $112। तो a के पास है x प्लस बी के पास है x माइनस 12 प्लस सी के पास है 2 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 112। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं x प्लस एक्स माइनस 12 प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 112। तो इसको लिखा जा सकता है x प्लस एक्स प्लस 2x 4x माइनस 12x माइनस 24x, ये बनेंगे 36, सॉरी माइनस 12 माइनस 24 ये बनेंगे 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 112। हम इसको लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 112 प्लस 36 जो बनता है 148। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू हासिल हो जाएगी 4x इज इक्वल टू 148 और x हमें हासिल होगा 148 इज डिवाइडेड बाय 4, तो ये बनता है 37। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमसे c का शेयर पूछा था, तो c का शेयर है
2 × x-12। तो यहाँ से x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें हासिल होगा 2 × 37 - 12 इज इक्वल टू 2 × 25। तो 25 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो C का शेयर बनेगा $50। क्वेश्चन नंबर 96 है, फाइंड द इंटीजर सच दैट 4 टाइम्स द नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ नंबर गिव्स 15। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि वो नंबर फाइंड करें अगर उस नंबर के 4 गुना को उसी नंबर के स्क्वायर के 2 गुना में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें रिजल्टेंट नंबर 15 हासिल हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम सपोज करते हैं कि वो जो नंबर है वो है x। तो इस नंबर का जो स्क्वायर है इसके 2 गुना में से जब इसी नंबर का 4 गुना हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 15 हासिल होता है। हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 2x² - 4x - 15 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमें यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है -15। तो x की वैल्यू हमें हासिल होगी अकॉर्डिंग टू फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac इज डिवाइडेड बाई 2a। तो b की वैल्यू है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिए हुए डाटा के मुताबिक -4 प्लस माइनस b है तो माइनस इंटू -4 +4 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b² होगा -4 का स्क्वायर -4 इंटू a है 2 और c है -15 इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू है 2। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं हमें हासिल होगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट -4² होता है 16 और -4 इंटू 2 इंटू -15 ये हमें हासिल होगा +120 इज डिवाइडेड बाय 2 2s are 4। तो मजीद ये हमें हासिल होगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 136 इज डिवाइडेड बाय 4। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें x जो भी वैल्यू देगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो हमें ऑप्शंस दिए गए थे पेपर में वो ऑप्शन हैं 3 -3 -5/3 और नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, इनमें से कोई भी आंसर इस एक्सप्रेशन का नहीं बनेगा। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर बनता है वो है नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। Zaid is 6 times as old his daughter Zoya. How old was Zaid when Zoya was born? If sum of their ages will be 49 in 7 years. जैद अपनी बेटी जोया से उम्र में 6 गुना बड़ा है। अगर 7 साल बाद उन दोनों की उम्रों का मजमुआ या सम 49 या 49 हो तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए जब जोया पैदा हुई तो उस टाइम जैद की उम्र क्या थी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि जो जोया की प्रेजेंट एज है वो है x, तो उसी हिसाब से जैद की जो एज होगी वो होगी 6x। अब 7 साल बाद 7 years आफ्टर, देखिए 7 साल बाद जोया की जो एज होगी वो मौजूदा एज से 7 साल ज़्यादा होगी। अगर मौजूदा एज x है तो ये हो जाएगी x + 7। इसी तरह जैद की जो उम्र है वो हो जाएगी 6x + 7। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि जोया और जैद की जो उम्रें हैं वो मिला के बनती हैं 49। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। जोया की उम्र है x + 7 प्लस जैद की उम्र है 6x + 7 इज इक्वल टू 49। तो ये हासिल होगा हमें 7x + 14 इज इक्वल टू
49। यहाँ से हम 7 कॉमन लेते हैं, हमें हासिल होगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 49। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 49 बाई 7। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाकर डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई होके 7 1 आर 7 एंड 7 7 आर 49। सॉरी, हाँ जी, 7 7 आर 49। सो x प्लस 2 की वैल्यू हमें हासिल होगी 7। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें हासिल होगी 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो अगर जोया की मौजूदा एज 5 है तो जैद की होगी 6x या 6 इज मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 30। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे कहा है कि वो जैद की एज बताइए जब जोया पैदा हुई। तो जाहिर सी बात है 5 साल अभी एज है, तो जोया 5 साल पहले ही पैदा हुई है, तो जैद की जो एज है वो होगी 30 माइनस 5 इज इक्वल टू 25। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 7 लेस देन 120। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि वो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स ढूंढिए, अगर उनके स्क्वायर्स का सम लें तो हमें जो नंबर हासिल हो वो 120 से 7 कम हो, यानी कि 113 हो। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम सपोज करते हैं कि वो जो दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो हैं x और x प्लस 1। तो दोनों का स्क्वायर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये जो सम हो वो 120 से 7 लेस यानी कि 113 हो। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, हमें हासिल होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 113। तो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, हमें हासिल होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 113 113 को क्वेश्चन की इस तरफ लेके आएंगे तो ये 113 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं, हमें हासिल होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अब 2 जब क्वेश्चन की दूसरी साइड पर जाएगा 0 से डिवाइड होगा, 0 को डिवाइड करेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो हमें हासिल होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है माइनस 56। तो x की वैल्यू हमें हासिल होगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिवाइडेड बाय 2a। तो x की वैल्यू हमें हासिल होगी माइनस 1, बी की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 56 इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, हमें हासिल होगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे। 56 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें हासिल होता है 224 इज डिवाइडेड बाय 2। तो इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमें हासिल होगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 225 इज डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें हासिल होगी माइनस 1 प्लस माइनस 225 का स्क्वायर रूट होता है 15 इज डिवाइडेड बाय 2। अब डियर स्टूडेंट, चूंकि उन्होंने हमें पॉजिटिव नंबर्स का कहा है तो माइनस वाला खाता हम खत्म कर देंगे। तो x की वैल्यू है माइनस 1 प्लस 15 इज डिवाइडेड बाय 2। तो 15 माइनस 1 14, 14 इज डिवाइडेड बाय 2 होता है 7। तो अगर एक नंबर 7 है तो दोनों नंबर कंसेक्यूटिव हैं, तो दूसरा होगा 8। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, अ लाइट शॉप सेल्स लाइट्स, दे सोल्ड 25% ऑफ द लाइट्स एंड स्टिल हैड 1500 लाइट्स लेफ्ट।
हाउ मेनी लाइट्स वर देयर इन द बिगिनिंग। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक लाइट शॉप में स्टॉक का 25% हिस्सा बिक चुका है, लेकिन इसके बावजूद 1500 लाइट्स बच गई हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उनके पास टोटल लाइट्स का स्टॉक था कितना। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टोटल लाइट्स जितनी भी थी ये होंगी 100%। अब जो बिक चुकी हैं और जो बच गई हैं ये दोनों मिला के बनते हैं टोटल। तो अगर 25% बिक चुकी हैं तो जो बचेंगी टेक्निकली वो 75% ही होंगी, इज इक्वल टू टोटल है 100%। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें जो लाइट्स बच गई हैं वो पता है, तो ये 75% ऑफ टोटल है। तो 75% ऑफ टोटल है 1500। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से हम 100% कैलकुलेट कर सकते हैं। 100% हमें हासिल होगा 1500 इज डिवाइडेड बाय 75 इज मल्टीप्लाइड बाय 100। So 25 threes are 75 and 25 fours are 100. 3 ones are 3 and 3 into 500s are 1500. तो डियर स्टूडेंट्स, जो लाइट का स्टॉक मौजूद था 100% या टोटल, वो बनेगा 500 इज मल्टीप्लाइड बाय 4, जो कि बनता है 2000 लाइट्स। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। a की जो वैल्यू है इक्वेशन के मुताबिक वो है 1, b की जो वैल्यू है इक्वेशन के मुताबिक वो है -11 और c की जो वैल्यू है वो है 10। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में x की वैल्यू हमें हासिल होगी -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल इज डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। b की वैल्यू है -11, तो माइनस इंटू -11 प्लस माइनस अंडर रूट -11 का स्क्वायर -4 इंटू a है 1 और c है 10 इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू माइनस इंटू -11 हो जाएगा 11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 स्क्वायर है 121 माइनस 10 इंटू 4 आर 40 इज डिवाइडेड बाय 2। ये हमें हासिल होगा 11 प्लस माइनस अंडर रूट 121 में से 40 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें हासिल होता है 81 होल इज डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 11 प्लस माइनस 81 का जब स्क्वायर रूट लें तो हमें हासिल होता है 9 इज डिवाइडेड बाय 2। अब x की हमें दो वैल्यूज हासिल हुई हैं। x इज इक्वल टू 11 प्लस 9 इज डिवाइडेड बाय 2 और दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू 11 माइनस 9 इज डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू हमें हासिल होगी 11 प्लस 9 20 इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे x की वैल्यू हमें हासिल होगी 11 माइनस 9 2 इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट्स, x की जो दो वैल्यू हैं वो हैं 1 और 10। CSS MPT 2024 के पेपर में आने वाला क्वेश्चन नंबर 101। टोटल कॉस्ट ऑफ 5 मार्कर्स एंड 1 पेंसिल इज ₹245 and total cost of 3 markers and 3 pencils is ₹327. What is cost of 1 marker? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 5 मार्कर्स और 1 पेंसिल की कीमत ₹245 है और 3 मार्कर्स और 3 पेंसिल्स की कीमत ₹327 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए एक मार्कर की कीमत क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि एक मार्कर की जो कीमत है वो है x रुपीज़ और एक पेंसिल की जो कीमत है वो है y रुपीज़। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक 5 मार्कर्स की कीमत 5x होगी और
एक पेंसिल जिसकी कीमत बनती है 1y, ये कुल मिला के 245 रुपये बनते हैं। इसको हम देते हैं इक्वेशन 1 का नाम। और 3 मार्कर्स की कीमत 3x बनेगी प्लस 3 पेंसिल्स जिसकी कीमत बनेगी 3y, ये कुल मिला के बनते हैं 327 रुपये। अब इक्वेशन 2 देखिए, इक्वेशन 2 में हम 3 कॉमन लेते हैं। हमने 3 कॉमन लिया, 3 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 327। अब यहाँ से 3 मल्टीप्लिकेशन में है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड में जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 327 इज डिवाइडेड बाई 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1s आर 3 एंड 3 इंटू 109 आर 327। तो इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 थी हमारे पास 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 245, और इक्वेशन 3 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 109। सो सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस और माइनस। हमें हासिल होगा 4x इज इक्वल टू 245 में से जब हम 109 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें हासिल होगा 136। अब देखिए यहाँ पे 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये 136 को डिवाइड कर देगा। हमें x की वैल्यू हासिल होगी 136 इज डिवाइडेड बाय 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 1s आर 4 एंड 4 34s आर 36, और x हमने सपोज किया था एक मार्कर की कीमत, तो ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये बना है 34। CSSMPT 2024 के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नंबर 103। A baker sells different types of cakes in his shop. Every small cake costs X dollars and every large cake costs 2x plus $3. The cost of 3 small lemon cakes and 2 large lemon cakes is $16.36. What is cost of 1 small lemon cake? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक बेकर मुख्तलिफ किस्म के केक्स अपनी दुकान पर फ़रोख्त करता है। हर छोटा केक X डॉलर्स में बिकता है और हर बड़ा केक 2x प्लस $3 में बिकता है। 3 स्मॉल लेमन केक्स और 2 लार्ज लेमन केक्स के बेचने पे उससे $16.36 हासिल होते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए एक स्मॉल लेमन केक की कीमत क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो स्मॉल केक है उसकी कीमत है X डॉलर्स और जो लार्ज केक है उसकी कीमत है 2x प्लस $3। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक 3 स्मॉल केक्स जिनकी कीमत बनेगी 3x डॉलर्स और 2 लार्ज केक्स जिनकी कीमत बनेगी 2 इंटू 2x प्लस 3 होल, इन दोनों कैटेगरीज जो केक्स हैं उनको जब हम बेचेंगे तो उसकी जो कीमत लगेगी वो होगी $16.36। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन तैयार है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 2 इन दोनों एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2x आर 4x प्लस 2 इंटू 3 आर 6 इज इक्वल टू 16.36। डियर स्टूडेंट्स, हमें हासिल होगा 3x प्लस 4x होता है 7x इज इक्वल टू 6। इक्वेशन की दूसरी साइड में जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 16.36 माइनस 6 हमें हासिल होगा 7x इज इक्वल टू 10.36 और x हमें हासिल होगा 10.36 इज डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि 7x से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू हासिल होगी 1.48। तो डियर स्टूडेंट्स, x हमने सपोज किया था प्राइस ऑफ 1 स्मॉल केक, तो ये कैलकुलेट होके आई है हमारे पास $1.48। CSSMPT 2024 Batch 1 Question number 104. If one angle of isosceles triangle is 68 degree, the possible value of second angle are.
क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक एंगल 68 डिग्री है और दूसरे एंगल की पॉसिबल वैल्यूज पूछी गई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है उसके दो एंगल सेम होते हैं। तो अगर एक एंगल 68 डिग्री है तो दूसरा भी 68 डिग्री होगा। अब थर्ड एंगल हमने कैलकुलेट करना है। तो कोई भी ट्रायंगल हो उसके सारे एंगल्स का जो सम है वो बनता है 180 डिग्रीज। सो अगर एक एंगल है 68 डिग्री आइसोसेलेस का तो दूसरा भी 68 डिग्री होगा। तीसरा हमें नहीं मालूम, लेकिन इन तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो ये बनते हैं 180। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो 68 प्लस 68 होता है 136। तो 136 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू आसानी कैलकुलेट कर सकते हैं। 136 ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 136। तो एक्स की वैल्यू हमें हासिल हुई है 44 डिग्रीज। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर एक एंगल 68 डिग्री हो तो दूसरा एंगल भी 68 डिग्री होगा और जो तीसरा एंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो होगा 44 डिग्री। CSS MPT 2024 Batch 1 question number 105. The total perimeter of a semicircle is 20.6 centimeter. What is approximate value of the radius of semicircle? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक सेमी सर्कल का पैरामीटर 20.6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उस सेमी सर्कल का अप्रोक्सीमेट रेडियस क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेमी सर्कल के पैरामीटर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू R इंटू पाई प्लस 2। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें जो डाटा गिवन है हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पैरामीटर की वैल्यू है 20.6 इज इक्वल टू R की वैल्यू नहीं मालूम, रेडियस को हमने कैलकुलेट करना है। पाई होता है 3.14 प्लस 2। तो 20.6 को हम लिख सकते हैं 21 इज इक्वल टू R इंटू 3.14 प्लस 2 5.14। तो 5.14 को भी अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 5। तो 21 इज इक्वल टू आर इंटू 5। अब 5 यहाँ आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड कर देगा 21 को। तो आर इज इक्वल टू 21 इज डिवाइडेड बाय 5। तो आर की वैल्यू हमें हासिल होगी 4.2 सेंटीमीटर। हम इसको लिख सकते हैं आर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। CSS MPT 2024 Batch 1 का क्वेश्चन नंबर 108. In a group of 200 people, 90 likes tennis while 108 likes cricket and 46 people likes both cricket and tennis. How many people neither likes cricket nor likes tennis? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 200 लोगों के ग्रुप में से 90 लोग टेनिस को पसंद करते हैं जबकि 108 लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं और 40 लोगों को ये दोनों गेमें क्रिकेट और टेनिस पसंद है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए कितने लोगों को इस ग्रुप में से ये दोनों गेम में पसंद ही नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोगों की वो तादाद मालूम करते हैं जिनको सिर्फ क्रिकेट पसंद है या सिर्फ टेनिस पसंद है। तो ये तादाद हमें हासिल होगी वो लोग जो टेनिस को पसंद करते हैं 90 प्लस 108 लोग जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। इनमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो लोग जिनको ये दोनों गेमें पसंद हैं और उन लोगों की तादाद है 46। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें तादाद हासिल होगी 152। अब हम लोगों की वो तादाद ढूंढेंगे जो कि ना ही क्रिकेट को पसंद करते हैं और ना ही टेनिस को पसंद करते हैं। तो वो तादाद हमें हासिल होगी, ग्रुप की टोटल तादाद 200 माइनस वो लोग जो क्रिकेट या फिर सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं और वो बनते हैं 152। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें तादाद हासिल होगी, ये तादाद है 48। CSS MPT 2024 Batch 1 Question number 109. 450 visitors visits a museum on each Monday, while only 120 visits on each of the remaining 6 days of the week. How many visitors are there on a daily average basis in a month of 30 days beginning on Monday? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि हर मंडे को 450 विजिटर एक
म्यूजियम का विजिट करते हैं, जबकि हफ्ते के बाकी दिनों में हर दिन 120 विजिटर्स उस म्यूजियम का विजिट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए एक ऐसा महीना जो मंडे से स्टार्ट हो और उसमें दिन 30 हो। ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक उस एक महीने में इस म्यूजियम को ऑन एवरेज डेली बेसिस पे विजिट करने वाले कितने विजिटर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा मंथ जो 30 दिनों का हो और उसका पहला दिन मंडे हो, तो उस मंथ में मंडेज जो होंगे वो 5 होंगे और जो रिमेनिंग डेज हैं वो 25 होंगे। अब अगर हर मंडे को 450 विजिटर्स म्यूजियम का विजिट करें तो पांचों के पांचों मंडे में वो 5,450 विजिटर्स विजिट करेंगे। प्लस अगर मंडे के अलावा बाकी किसी भी नॉर्मल डे पे 120 विजिटर्स उस म्यूजियम का विजिट करते हैं तो 25 दिनों में 25,120 विजिटर्स म्यूजियम का विजिट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तादाद बनेगी 450 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 2250 प्लस 25 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 3000। तो टोटल तादाद जो एक महीने में उस म्यूजियम का विजिट करेगी वो तादाद विजिटर्स की होगी 5250। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे कहा है कि एवरेज तादाद निकालें पर डे के हिसाब से। तो एवरेज तादाद होगी एक मंथ में जितने विजिटर्स ने म्यूजियम को विजिट किया जो बनते हैं 5250 तकसीम उस मंथ के अंदर टोटल दिन। तो मंथ 30 दिनों का है तो 5250 को 30 से हम तकसीम कर देंगे तो हमें जो तादाद हासिल होगी वो होगी 175। CSS MPT 2024 Batch 1 Question number 112. A bus for Islamabad leaves after every 52 minutes from a bus stand. An inquiry officer told a passenger that the bus has already left 16 minutes ago and the next bus will leave at 8:15. At what time did the inquiry officer give the information to the passenger? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक बस स्टैंड से हर 52 मिनट्स बाद एक बस इस्लामाबाद की जानिब रवाना होती है। एक इंक्वायरी ऑफिसर ने एक पैसेंजर को इंफॉर्मेशन दी है कि बस को गए हुए 16 मिनट हो चुके हैं और अगली बस 8:15 पे पहुंचेगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए इंक्वायरी ऑफिसर ने पैसेंजर को ये इंफॉर्मेशन कब दी। डियर स्टूडेंट्स, अगली बस के अराइवल का टाइम है 8:15 और इससे पीछे 52 मिनट्स पहले बस पहुंची थी और उस वक्त टाइम था 7:23। लेकिन इंक्वायरी ऑफिसर ने ये इंफॉर्मेशन उसको बस के जाने के 16 मिनट बाद दी। तो उसके मुताबिक 7:23 में जब हम 16 मिनट्स ऐड करेंगे तो हमें वो वक्त हासिल होगा जब इंक्वायरी ऑफिसर ने पैसेंजर को इंफॉर्मेशन दी। तो वो वक्त बनता है 7:39। CSS MPT 2024 Batch 1 Question number 117. Ronnie and Willie had a 100-meter race. Ronnie covered the distance in 45 seconds and Willie covered the distance in 36 seconds. Willie beats Ronnie by how much distance? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि रॉनी एंड विली इन दोनों ने 100 मीटर रेस में शिरकत की। रॉनी ने 100 मीटर का फासला 45 सेकंड में जबकि विली ने 100 मीटर का फासला 36 सेकंड्स में मुकम्मल कर लिया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए विली ने रॉनी को कितने फासले से शिकस्त दी। डियर स्टूडेंट्स, अगर विली 36 सेकंड में 100 मीटर का फासला कवर करता है तो हम ये देखेंगे कि रॉनी ने 36 सेकंड में कितना फासला कवर किया था। इससे हमें पता चल जाएगा कि विली ने रॉनी को कितने फासले से शिकस्त दी। तो डियर स्टूडेंट्स, 45 सेकंड्स में रॉनी ने 100 मीटर का फासला तय किया। तो एक सेकंड में वो जो फासला तय करेगा वो बनेगा 100 इज डिवाइडेड बाय 45 और 36 सेकंड में जो फासला तय करेगा वो हमें हासिल होगा 100 इज डिवाइडेड बाय 45 इज मल्टीप्लाइड बाय 36।
अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 5 9s are 45 and 5 20s are 100. 9 1s are 9 and 9 4s are 36. तो रोनी ने 36 सेकंड में जो फासला तय किया वो फासला था 20 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 80 मीटर, जबकि विली ने 36 सेकंड में फासला तय किया था 100 मीटर्स। सॉरी, ये 8 मीटर मैंने लिख दिया है, यहाँ पे आएगा 80 मीटर्स। 20 इंटू 4 आर 80। तो डियर स्टूडेंट्स, विली ने रोनी को बीट किया 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20 मीटर से। CSS MPT 2024 Batch 1 Question number 118. What is A and B in the given sequence? Dear students, हमारे पास एक सीक्वेंस मौजूद है और उसमें दो नंबर्स मिसिंग हैं, A और B, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें ये दो नंबर मालूम करने का कहा गया है। जब भी हमारे पास सीक्वेंस होती है तो इनके जो नंबर्स होते हैं इनके दरमियान एक खास फर्क होता है, या तो वो नंबर्स ऐड हो रहे होते हैं या नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो इसी तरह यहां पे देखिए 13 में से जब 4 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 9 हासिल होता है। इसी तरह 9 में से जब हम 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 हासिल होता है। इसी तरह 3 में से जब हम 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -5 हासिल होता है, और -5 में से जब हम 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें हासिल होता है -15। तो इसी तरह जब -15 में से हम 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें b हासिल होगा। तो b की वैल्यू हमें हासिल होगी जब -15 में से -12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें हासिल होगा -27। इसी तरह यहां पे भी देखिए a की जगह जो भी नंबर था उसमें से देखिए यहां पे इस डिफरेंस के हिसाब से 2 आना चाहिए। तो a में जो भी नंबर था उसमें से जब हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 13 हासिल हुआ था। तो किस नंबर में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 13 हासिल होता है, तो वो नंबर होता है 15। तो डियर स्टूडेंट्स, a की वैल्यू है 15 और b की वैल्यू है -27। CSS MPT एग्जाम 2024 क्वेश्चन नंबर 125. Ronnie has 25 sweets and Tony has 55 sweets. How many sweets should Ronnie give to Tony so that Tony has 4 times as many sweets as Ronnie? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। CSS MPT 2024 Batch 1 क्वेश्चन नंबर 125. Ronnie has 25 sweets and Tony has 55 sweets. How many sweets should Ronnie give to Tony so that Tony has 4 times as many sweets as Ronnie? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि रॉनी के पास 25 स्वीट्स हैं जबकि टॉनी के पास 55 स्वीट्स हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि रॉनी टॉनी को कितनी मिठाइयाँ या स्वीट्स दे कि टॉनी के पास मौजूद स्वीट्स से 4 गुना ज़्यादा स्वीट्स हो जाएं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो टोटल स्वीट्स हैं वो बनती हैं 25 प्लस 55 इज इक्वल टू 80। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जब स्वीट्स रॉनी टोनी को दे दे तो उस सूरत हाल में जो रॉनी के पास स्वीट्स हों, अगर वो x हों तो टोनी के पास वो स्वीट्स होनी चाहिए 4x। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, इन दोनों के पास जो स्वीट्स हैं कुल मिला के 80 ही रहेंगी। तो उस सूरत में हम लिखते हैं x प्लस 4x इज इक्वल टू 80। 5x इज इक्वल टू 80 और x इज इक्वल टू 80 इज डिवाइडेड बाय 5 जो कि बनता है 16, और 4x होगा हमारे पास 4 इंटू एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 16, तो 4 इंटू 16 बनता है 64।
तो डियर स्टूडेंट्स, अगर रोनी के पास 16 मिठाइयाँ बचें और टोनी के पास 64 मिठाइयाँ हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि 9 स्वीट्स जो हैं वो रोनी ने टोनी को दी। CSS MPT Batch 1 2024, question number 126. How can the number 45 be divided into two parts such that 4 times one part is 9 less than 5 times the other part? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 45 को हम दो पार्ट्स में किस तरह तकसीम करें कि एक पार्ट का 4 गुना दूसरे पार्ट के 5 गुना से 9 कम हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम सपोज करते हैं कि जो दूसरा पार्ट है वो है x और फर्स्ट पार्ट जो भी है इसका जो 4 गुना है वो सेकंड पार्ट के 5 गुना से 9 कम है। तो इस सूरत में जो पहला पार्ट बनेगा ये होगा 5x माइनस 9 इज डिवाइडेड बाय 4। अब डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट ये मिला के हमें जो वैल्यू हासिल होती है वो है 45। तो फर्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट किया है जो बनता है 5x माइनस 9 इज डिवाइडेड बाय 4 प्लस सेकंड पार्ट हमने सपोज किया था x, तो ये मिला के बनते हैं 45। एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा 5x माइनस 9, 4 1s are 4 हैं तो 1 इंटू 5x माइनस 9, 1 4s are 4 and 4 इंटू x are 4x प्लस 4x इज इक्वल टू 45। हम इसको लिख सकते हैं 9x माइनस 9 इज डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 45। 9 हम कॉमन लेते हैं, x 9 इंटू x माइनस 1 होल इज डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 45। हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 45 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 इज डिवाइडेड बाय 9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 1s are 9 and 9 5s are 45 and 5 into 4s are 20। So x माइनस 1 इज इक्वल टू 20 और यहाँ से हमें x की वैल्यू हासिल होगी 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21 और x हमने सपोज किया था सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट है 21। अगर टोटल 45 हो और सेकंड पार्ट 21 हो तो फर्स्ट पार्ट होगा 45 माइनस 21 जो कि बनता है 24। CSS MPT 2024 Batch 1 Question number 127. A man is 5 times as old as his son now. 4 years ago, the product of their ages was 52. What are their present ages? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि प्रेजेंटली एक आदमी अपने बच्चे से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 4 साल पहले उन दोनों की एजेस को जब मल्टीप्लाई करते थे तो हमें 52 हासिल होता था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए बाप और बेटे की मौजूदा उम्र कितनी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम सपोज करते हैं कि जो बेटा है उसकी एज है x, तो जो आदमी होगा उसकी एज बेटे की एज से 5 गुना ज़्यादा है, तो ये हो जाएगी 5 इज मल्टीप्लाइड बाई x। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सूरत-ए-हाल है मौजूदा। अब 4 साल पहले 4 years ago जो सन था उसकी एज अगर मौजूदा x है तो 4 साल पहले होगी x माइनस 4।
इसी तरह जो आदमी है उसकी मौजूदा उम्र 5x है, तो 4 साल पहले उसकी एज होगी 5x - 4। तो इन दोनों की एजेस को जब ज़रब देते थे, मल्टीप्लाई करते थे, तो हमें हासिल होता था 52। तो सन की एज इज़ मल्टीप्लाइड बाय उसके फादर की एज, ये हमें हासिल होती थी 52 की। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। x को जब हम 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस x को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेक्निकली x को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा -4x। जब -4 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा -20x, और -4 को जब हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +16 इज इक्वल टू 52। हम इसको लिख सकते हैं 5x स्क्वायर, अब -4x -20x ये हो जाएंगे -24x, +16 - 52 इज इक्वल टू 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, हमें हासिल होगा 5x स्क्वायर -24x -52 +16 है, तो हमें हासिल होगा -36 इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स, जब -36 को हम 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा -180x स्क्वायर। अब हमने 24x को दो ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें -24x हासिल हो, और मल्टीप्लाई करें तो हमें हासिल हो -180x स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, वो दो पार्ट हैं -30x और 6x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हासिल होगा -180x स्क्वायर, और जब -30x में +6x ऐड करेंगे तो हमें हासिल होगा -24x। हमारी कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं, तो यहाँ पे हम -24x को स्प्लिट कर देंगे। 5x स्क्वायर -30x + 6x -36 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको लिख सकते हैं 5x यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो हमें हासिल होगा x - 6 + 6 यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमें हासिल होगा x - 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x - 6 कॉमन है, तो यहाँ पे हम x - 6 कॉमन लेंगे, x - 6 इंटू पीछे बचेगा 5x + 6 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में या तो x - 6 0 था या 5x - 6 होल 0 था, तभी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें 0 हासिल हुआ। तो हम इसको लिख सकते हैं x - 6 इज इक्वल टू 0 और 5x + 6 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, ये हमें वैल्यू फ्रैक्शन में देगा, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते। हम इसको देखते हैं, x - 6 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू हमें हासिल होगी 6। तो x हमने सपोज किया था सन्स प्रेजेंट एज, सन्स प्रेजेंट एज, और जो मैन है उसकी एज सन की एज से 5 गुना ज़्यादा थी, तो ये हो जाएगा 5 × x इज इक्वल टू 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 30 ईयर्स। CSS MPT 2024 Batch 1 question number 128. John is 4 times older than David and Joe is 2 years younger than David. If the sum of their ages is 41, how old will John be in 8 years time? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि जॉन डेविड से 4 साल बड़ा है और जो डेविड से 2 साल छोटा है। अगर इन तीनों की एजेस का सम 41 हो, 41 हो, तो बताइए जॉन अगले 8 सालों में कितनी उम्र का हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम सपोज करते हैं कि डेविड की जो एज है वो है x ईयर्स, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो जॉन है वो डेविड से 4 साल बड़ा है, x + 4। इसी तरह जो है वो डेविड से 2 साल छोटा है,
तो ये हो जाएगा x माइनस 2। अब इन तीनों की एजेस का जो सम है वो है 41, तो हम इसको लिख सकते हैं डेविड की एज x प्लस जॉन की एज x प्लस 4 प्लस जो की एज x माइनस 2, इन सारों की एजेस का जो सम है वो है 41। तो ये हमें हासिल होगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 41। हम इसको लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 41 माइनस 2, हमें हासिल होगा 3x इज इक्वल टू 39। यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, x इज इक्वल टू 39 इज डिवाइडेड बाई 3, जो कि बनेगा 13। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे कहा है कि जॉन की एज अगले 8 सालों में कितनी है। तो जॉन की जो मौजूदा एज है वो है x प्लस 4, तो अगले 8 सालों में हो जाएगी जॉन की एज में 8 ऐड करने से जो भी एज बनेगी। तो यहां पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे 13 प्लस 4 प्लस 8, तो डियर स्टूडेंट्स हमें वैल्यू हासिल होगी 25। CSS MPT 2024 batch 1 question number 130. A student spent 15% of his scholarship grant on food and 45% on tuition. After spending 50% of his remaining grant on his hostel fee, he is left with rupees 8,000 only. What is his total scholarship grant? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक स्टूडेंट अपनी स्कॉलरशिप ग्रांट का 15% खाने पीने पे जबकि 45% ट्यूशन पे लगा देता है। अब उसके पास जितनी भी ग्रांट बचती है उसका 50% जो है वो हॉस्टल फी में चला जाता है। अब उसके पास जो बाकी बचे कुछ पैसे हैं वो 8,000 रुपया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उसकी टोटल स्कॉलरशिप ग्रांट थी कितनी। तो डियर स्टूडेंट्स, खाने पे जो उसकी ग्रांट का शेयर है वो है 15%। इसी तरह ट्यूशन में जो जाता है वो है 45%। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रांट का 60% उसका खर्च हो चुका है, तो उसके पास जो बचे वो होंगे 100% माइनस 60%, तो ये बनता है 40%। अब इस 40% का भी 50%, तो 50% का मतलब हाफ, तो हाफ ऑफ 40% जो कि बनता है 20%, ये चला जाता है हॉस्टल फी में। अब इसके पास जो बाकी पैसे बचते हैं वो हैं 8,000 रुपया, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक तो ये 8,000 बनते हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक ये बचे हैं 20%। तो अगर बचने वाले पैसे 20% है तो 100% होंगे। सिंपली 8,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ये बनेगा 40,000, यानी कि स्कॉलरशिप ग्रांट का 100% या दूसरे अल्फाज में टोटल स्कॉलरशिप ग्रांट 40,000 रुपया थी। CSS MPT 2024 batch 1 question number 131. Find the value of a square plus b square when a plus b is equal to 5 and ab is equal to 6. Dear students, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें a प्लस बी की वैल्यू भी गिवन है और a b की वैल्यू भी गिवन है, तो इस इक्वेशन में हम a प्लस बी और a b की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a प्लस बी की वैल्यू है 5, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो ए बी की वैल्यू थी 6, तो यहां पुट कर देते हैं 6। हमें हासिल होगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 6 2s आर 12। अब यहाँ पे देखिए 12 एडिशन में है, ऐड हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 25 माइनस 12 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें ए स्क्वेयर प्लस
बी स्क्वायर की वैल्यू हासिल हुई है 13। CSSMPT 2024 बैच 1 क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 8x माइनस 5 और कहा गया है कि अगर इस इक्वेशन को हम x प्लस ए होल स्क्र प्लस बी की फॉर्म में लिखें तो बताइए a की वैल्यू क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो हमें इक्वेशन अवेलेबल है वो है एक्स स्क्र प्लस 8x माइनस 5। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की मदद से इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5, इसको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू, अब यहां पे कौन सा नंबर ऐसा हो कि ये एक्सप्रेशन जो है 8x के इक्वल हो जाए, तो यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 2 ज़ार 8 एंड x मल्टीप्लाई होगा तो 8x हो जाएगा, प्लस अब हमें 4 का स्क्वायर चाहिए, माइनस 4 का स्क्वायर ये हम लिखेंगे क्योंकि हमने 4 का स्क्वायर खुद से लिखा है। इक्वेशन में कोई भी नंबर आप खुद से नहीं लिख सकते, तो प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इस इक्वेशन में हम एंटर करेंगे माइनस 5। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर होता है 16 माइनस 5। फर्दर इसको लिखा जा सकता है x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 21। हम इसको लिखते हैं x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 21। अब जिस इक्वेशन के इक्विवेलेंट हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना था क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक, वो इक्वेशन है x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी। अब यहां पे देखिए a इक्वल है 4 के, इसी तरह जो b की वैल्यू है वो इक्वल है माइनस 21 के। CSSMPT बैच 1 2024 क्वेश्चन नंबर 133। हमारे सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है और इसमें इक्वेशन के वेरिएबल्स की वैल्यूज दी हुई हैं और कहा गया है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए x की वैल्यू के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास a इज इक्वल टू 2 पाई प्लस वाई होल इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब यहां पे उन्होंने हमें वैल्यूज दी हुई हैं। a की वैल्यू है 36, तो यहां पे हम 36 लिखते हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 अप्रोक्सीमेटली, प्लस y की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है जो बनती है 2.7 इंटू एक्स स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 36 इज इक्वल टू 3.14 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 6.28 प्लस 2.7 इंटू एक्स स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 36 इज इक्वल टू 6.28 में जब 2.7 ऐड करते हैं तो हमें हासिल होता है 8.98, और जब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8.98 एक्स स्क्वायर। तो 8.98 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9 हो सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 36 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। अब 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्वेश्चन की दूसरी साइड में जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इज डिवाइडेड बाय 9। सो 9 1s आर 9 एंड 9 4s आर 36। तो x स्क्वायर की वैल्यू हमें हासिल हुई है 4 के इक्वल। तो दोनों साइडों में स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें x की वैल्यू हासिल होगी +2 या फिर -2। CSSMPT 2024 बैच 1 क्वेश्चन नंबर 134।
At a football match, the price of child ticket is rupees 240 less than adult ticket. There are 18,500 adults and 2,500 children attending the match. Total amount paid for tickets is 41,400,000. What is the price of one adult ticket? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक फुटबॉल मैच में बच्चों के टिकट की कीमत अडल्ट्स के टिकट की कीमत से 240 रुपये कम है। अगर 18,500 अडल्ट्स और 2500 बच्चे ये मैच देख रहे हों तो टिकट्स की मद में हासिल होने वाली आमदनी 4 करोड़ 14 लाख है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए एक अडल्ट के टिकट की कीमत क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम सपोज करते हैं कि अडल्ट का जो टिकट है उसकी कीमत है एक्स, तो जो बच्चों का टिकट होगा उसकी कीमत अडल्ट की टिकट की कीमत से 240 रुपये कम है। तो अडल्ट की कीमत अगर एक्स हो तो बच्चों के टिकट की कीमत होगी एक्स माइनस 240। अब स्टेडियम में जो अडल्ट्स हैं वो हैं 18,500। अब 18,500 लोगों ने अगर एक टिकट की कीमत एक्स हो तो एक्स ज़रब 18,500 अमाउंट होगी उन 18,500 लोगों के टिकट्स लेने से, प्लस बच्चों ने जो टिकट खरीदे या बच्चे जो स्टेडियम में मौजूद थे वो थे 2,500 और एक बच्चों के टिकट की कीमत है एक्स माइनस 240। अब इन टिकट्स की फरोख्त से जो अमाउंट हासिल हुई थी वो थी 4 करोड़ 14 लाख। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। हमें हासिल होगा 18,500 एक्स प्लस 2,500 पहले एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2,500 एक्स माइनस 2,500 जब 240 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें अमाउंट हासिल होगी 6 लाख इज इक्वल टू 4 करोड़ 14 लाख। फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। 18,500 में जब 2500 18,500 एक्स में जब 2500 एक्स ऐड करेंगे तो हमें हासिल होगा 21,000 एक्स इज इक्वल टू, अब 6 लाख यहाँ देखिए सब्ट्रैक्शन में है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये एडिशन में चला जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 करोड़ 14 लाख प्लस 6 लाख। तो ये हमें हासिल होगा 21,000 एक्स इज इक्वल टू, ये सम हमें हासिल होगा 4 करोड़ 20 लाख। अब 21,000 एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो एक्स हमें हासिल होगा 4 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय 21,000। तो यहां से हमें एक्स की वैल्यू हासिल हो जाएगी, एक्स की वैल्यू होगी 2000। तो अडल्ट के टिकट की कीमत 2000 है तो बच्चे के टिकट की कीमत 2000 में से 240 रुपये कम है, तो ये बनती है 1760 रुपये। CSS MPT 2024 Batch 1 Question number 136. What is perimeter of semicircle lake of radius 700 मीटर? एक सेमी सर्कल लेक है जिसका रेडियस 700 मीटर है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इस सेमी सर्कल लेक के पैरामीटर के बारे में पूछा गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक सेमी सर्कल का जो पैरामीटर होता है उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है r इंटू पाई प्लस 2। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। रेडियस हमें मालूम है वो है 700 मीटर, इंटू पाई की वैल्यू हमें पता है ये बनती है 22/7 प्लस 2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं
700 इंटू, इसका हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आएगा 7, तो 7 वन ज़र 7, 1 टू 22 आर 22 प्लस 2/1 है तो 1 7 ज़र 7 एंड 7 इंटू 2 आर 14। तो हम इसको फर्दर लिख सकते हैं 700 इंटू 36 इज डिवाइडेड बाय 7। तो 7 वन ज़र 7 एंड 7 इंटू हंड्रेड्स आर 700, तो हम इसको लिख सकते हैं 36 इज मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 3600 मीटर। अब अगर 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3.6 किलोमीटर। CSS MPT 2024 Batch 1 Question number 137. What is total surface area of a cylinder having a radius of 3.5 cm and height 5.5 cm? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक सिलेंडर का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट 5.5 सेंटीमीटर है और पूछा गया है कि उस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। डियर फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है 2πr इज मल्टीप्लाइड बाय हाइट प्लस रेडियस। यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 इज मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू है 22 इज डिवाइडेड बाय 7 इज मल्टीप्लाइड बाय 3.5 इज मल्टीप्लाइड बाय सिलेंडर की हाइट है 5.5 प्लस इसका रेडियस है 3.5। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 22 इज डिवाइडेड बाय 7 इज मल्टीप्लाइड बाय 3.5 को लिखा जा सकता है 35 इज डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5.5 में जब 3.5 ऐड करेंगे तो हमें हासिल होगा 9। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 7 वन ज़र 7 एंड 7 5 ज़र 35, 5 वन ज़र 5 एंड 5 टू ज़र 10, 2 वन ज़र 2 एंड 2 वन ज़र 2, तो हमें हासिल होगा 22 इज मल्टीप्लाइड बाय 9, तो ये वैल्यू बनेगी 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSS MPT 2024 Batch 1 Question number 138. The lights and brakes of 30 bicycles were tested. 27 bicycles passed the light test while 21 passed brake test. The light and brake both failed on one bicycle. How many bicycles passed both tests? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि ब्रेक्स और लाइट्स का टेस्ट 30 बाईसाइकिल्स पे किया गया है। 27 बाईसाइकिल्स ने लाइट टेस्ट पास किया जबकि 21 बाईसाइकिल्स ने ब्रेक टेस्ट पास किया, जबकि एक बाईसाइकिल पे लाइट और ब्रेक दोनों टेस्ट ही फेल हो गए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए कितनी बाईसाइकिल्स ने ये टेस्ट दोनों पास किए। डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो लाइट टेस्ट हैं वो 27 बाईसाइकिल्स ने पास किए। इसी तरह जो ब्रेक टेस्ट था वो 21 बाईसाइकिल्स ने पास की, और दोनों टेस्ट जो फेल किए वो एक ही बाईसाइकिल थी। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें उन बाईसाइकिल्स की तादाद चाहिए जिन्होंने या तो लाइट टेस्ट पास किए हैं या फिर ब्रेक टेस्ट पास किए हैं। सो लाइट और ब्रेक ये होंगे टोटल बाईसाइकिल्स माइनस बोथ टेस्ट फेल करने वाली बाईसाइकिल्स, बोथ टेस्ट फेल करने वाली बाईसाइकिल्स। सो लाइट और ब्रेक इज इक्वल टू 30 - 1 इज इक्वल टू 29।
तो डियर स्टूडेंट्स, 29 साइकिलें ऐसी हैं जिन्होंने या तो लाइट टेस्ट पास किया है या फिर ब्रेक टेस्ट पास किया है, लेकिन मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक एल और बी या लाइट और ब्रेक पास करने वाली बाइसाइकिल्स में लाइट पास करने वाली बाइसाइकिल प्लस ब्रेक पास करने वाली बाइसाइकिल माइनस दोनों पास करने वाली बाइसाइकिल्स की तादाद हमें बताएगी कि लाइट और ब्रेक पास करने वाली साइकिल्स की तादाद है कितनी। लेकिन हमने लाइट और ब्रेक पास करने वाली बाइसाइकिल की तादाद तो कैलकुलेट कर ली है, जो कि बनती है 29 इज इक्वल टू लाइट टेस्ट पास करने वाली बाइसाइकिल्स हैं 27 प्लस ब्रेक पास करने वाली बाइसाइकिल्स हैं 21 माइनस बोथ पास करने वाली बाइसाइकिल्स की तादाद हमें नहीं मालूम। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको लिख सकते हैं बोथ टेस्ट पास इज इक्वल टू 27 प्लस 21 माइनस 29। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें बाइसाइकिल्स की तादाद हासिल होगी 19। तो 19 बाइसाइकिल्स ऐसी हैं जिन्होंने ये दोनों टेस्ट पास किए हैं। CSS MPT 2024 बैच 1 क्वेश्चन नंबर 139। A box contains 8 red, 6 green and 7 blue toys. One of the toy is randomly picked. What is the probability that the toy picked is neither red nor green? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक बॉक्स में 8 रेड, 6 ग्रीन और 7 ब्लू टॉयज हैं। एक टॉय रैंडमली चूज किया गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो जो टॉय उठाया गया था वो ना तो रेड है ना ही ग्रीन। तो डियर स्टूडेंट्स, बैग के अंदर जो टोटल टॉयज हैं पहले तो हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो बैग में रेड टॉयज पड़े हुए हैं, ग्रीन टॉयज पड़े हुए हैं और ब्लू टॉयज पड़े हुए हैं। तो टोटल टॉयज होंगे 8 रेड प्लस 6 ग्रीन प्लस 7 ब्लू इज इक्वल टू 21 टॉयज। अब रैंडमली एक टॉय चूज किया गया है, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस की टोटल आउटकम्स होंगी वो होंगी 21C1 जो बनती हैं 21। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें कहा है कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए कि जो टॉय रैंडमली एक उठाया गया था ना वो रेड हो ना वो ग्रीन। तो अगर वो ना रेड है ना ग्रीन है तो वो क्या होगा, ब्लू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कैलकुलेट होगी N of B इज डिवाइडेड बाय N of S। N of S हम कैलकुलेट कर चुके हैं। N of B का मतलब ये है कि कितने आउटकम्स हैं ब्लू बाल्स को चूज करने के। तो डियर स्टूडेंट्स, ब्लू बाल्स अगर 7 हैं और 7 में से कोई एक बाल ब्लू है तो 7C1 इज डिवाइडेड बाय 20C1 जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 7 इज डिवाइडेड बाय 21। CSS MPT 2024 batch 1 question number 142। Adil, Babar, Saima, Daud and Mehak each have different amount of money. Saima has more money than only Mehak. Babar has more money than Daud but less than Adil. Who among them has the highest amount of money? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि आदिल, बाबर, साइमा, दाऊद और महक के पास मुख्तलिफ मिकदारों में कुछ पैसे हैं। साइमा के पास सिर्फ महक से ज्यादा पैसे हैं, या दूसरे अल्फाज में साइमा के पास महक से ज्यादा पैसे हैं जबकि बाकी सब लोगों से पैसे कम हैं। बाबर के पास दाऊद से ज्यादा पैसे हैं लेकिन आदिल से कम हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए इन सब में सबसे ज्यादा पैसे किसके पास मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। साइमा के पास महक से ज्यादा पैसे हैं, ओनली महक से ज्यादा। उसके बाद देखिए बाबर के पास दाऊद से ज्यादा पैसे हैं लेकिन आदिल से कम पैसे हैं। तो ये दो सिचुएशंस हमें बताई गई हैं। तो एक फाइनल सिचुएशन हम खुद भी ड्रा कर सकते हैं, वो ये है आदिल इज ग्रेटर देन बाबर इज ग्रेटर देन दाऊद। अब देखिए जो साइमा है उसके पास सिर्फ महक से ज़्यादा पैसे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास दाऊद
बाबिर और आदिल इन तीनों से कम पैसे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। लेकिन साइमा के पास महक से ज़्यादा पैसे हैं, तो ये पैसों की सिचुएशन है हमारे पास। तो सबसे ज़्यादा जो पैसे हैं वो आदिल के पास हैं, हमारी बनाई गई सिचुएशन के मुताबिक। तो आदिल के पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं। CSS MPT 2024 बैच 1 क्वेश्चन नंबर 143। A got more points than B but less than C. D got less points than E but more than A. If C got less than D, then who gets the highest points? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि ए के पॉइंट्स बी से ज्यादा हैं लेकिन सी से कम, डी के पॉइंट्स ई से कम हैं जबकि ए से ज्यादा हैं। अगर सी के पॉइंट डी से कम हो तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए सबसे ज्यादा पॉइंट्स किसने हासिल किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक ए के जो पॉइंट्स हैं वो बी से ज्यादा हैं, लेकिन ए के पॉइंट जो है वो सी से कम है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखिए डी के पॉइंट जो हैं वो ई से कम है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। जबकि डी के पॉइंट जो हैं ए से ज्यादा हैं, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। और सी के पॉइंट जो हैं वो डी से कम हैं, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। अगर इन तीनों कंडीशंस को हम कंबाइन करके लिख सकें तो हमारे पास जो फाइनल कंडीशन होगी वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे ई डी से बड़ा है, तो इसको लिख सकते हैं ई इज ग्रेटर देन डी। लेकिन डी जो है वो सी से बड़ा है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन सी जो है वो ए से बड़ा है और ए जो है वो बी से बड़ा है। तो ये देखिए तीन कंडीशंस के मुताबिक हमने एक नई कंडीशन जनरेट की है और इस नई कंडीशन के मुताबिक सबसे ज्यादा जो पॉइंट हैं वो ई के बनते हैं। CSS MPT 2024 बैच 1 क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक सीक्वेंस दिया गया है तीन तीन अल्फाबेट्स से मिले हुए अल्फाज का और पूछा गया है कि नेक्स्ट लफ्ज क्या बनेगा। तो देखिए इन सब में एक सीक्वेंस है। यहां पे देखिए PQRS, तो इसके बाद क्या आना चाहिए T। अब देखिए QRST, इसके बाद क्या आना चाहिए U। और देखिए STUV और इसके बाद क्या आता है W। तो अगला जो लफ्ज बनता था वो था TUW। CSS MPT 2024 Batch 1 Question number 148. 16 men and 12 women can complete a work in 20 days. 18 women can complete the same work in 40 days. In how many days will 12 men and 27 women complete the same work? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 16 आदमी और 20 औरतें मिलकर एक काम को 20 दिनों में मुकम्मल कर लेती हैं, जबकि 18 औरतें उसी काम को अगर करें तो वो 40 दिनों में मुकम्मल करती हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए 12 आदमी और 27 औरतें मिलके सेम काम को कितने दिनों में मुकम्मल कर सकेंगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक 16 आदमी और 12 औरतें एक काम को अगर 20 दिनों में मुकम्मल करती हैं तो उसका जो वर्क है वो इस इक्वेशन से कैलकुलेट होगा। और वही काम 18 औरतें 40 दिनों में कर लेती हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 20 × 20, 22 और 40, तो इसका लिखा जा सकता है 16 men प्लस 12 वुमेन इज इक्वल टू 18 वुमेन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 36 वुमेन। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम। 16 men इज इक्वल टू 36 वुमेन माइनस 12 वुमेन। तो इसका लिखा जा सकता है 16m इज इक्वल टू 24W या 2m इज इक्वल टू 3W। So 1m इज इक्वल टू 3/2W। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। इसको हम इक्वेशन ए का नाम देते हैं। यानी कि एक आदमी जो है वो 3/2 औरतों के दरमियान के मुकाबले में काम करता है। तो अब देखिए
क्वेश्चन की स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि 12 आदमी और 27 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिनों में मुकम्मल करेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जो मैन हैं उनको वोमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 12 मैन जो हैं वो कितने वोमेन के बराबर होंगे, तो दोनों साइडों पे 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें हासिल होगा 12 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 m इज इक्वल टू 3/2 इज मल्टीप्लाइड बाय 12 w। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 2 एंड 2 6 are 12। सो जो 12 मैन हैं वो इक्वल हैं 18 वुमेन के। 12 आदमी 18 औरतों का काम कर सकते हैं। तो जो 12 मैन एंड 27 वुमेन हैं ये इक्वल होंगे 18 प्लस 27 वुमेन के, जो कि बनते हैं 45 वुमेन। तो अब हमने ये देखना है कि 45 वुमेन इस काम को कितने दिनों में मुकम्मल कर सकती हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें बताया गया था कि 18 औरतें जो हैं वो इस काम को 40 दिनों में मुकम्मल कर सकती हैं। तो अगर 18 औरतें इस काम को 40 दिनों में मुकम्मल कर सकती हैं, तो बताइए 45 औरतें इस काम को कितने दिनों में मुकम्मल करेंगी। 18 औरतें इस काम को अगर 40 दिनों में मुकम्मल करती हैं तो उनका जो वर्क होगा वो होगा 18 इज मल्टीप्लाइड बाय 40। और हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये वर्क 45 औरतें कितने दिनों में मुकम्मल करेंगी, तो इसको डिवाइड हम करेंगे 45 से। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 9s are 45 एंड 5 8s are 40, 9 1s are 9, 9 2s are 18। तो ये होगा 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 8 is equal to 16 days। CSS MPT 2024 batch 1 question number 150। What is the next term in series? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें एक सीरीज दी गई है और पूछा गया है कि इसके अगली आने वाली टर्म क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी सीरीज हो तो उसके जो नंबर्स हैं उन नंबर्स में एक खास रब्त होता है। अगर हम वो रब्त ढूंढ लें तो हमारे लिए सीरीज को सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखिए, या तो कोई नंबर ऐड हुआ होता है या सब्ट्रैक्ट, या नंबर मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड हुआ होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऐड हुआ है और वो ऐड हुआ है 11 + 9। अब देखिए 20 और 35 के दरमियान डिफरेंस है 15 का, यानी कि 20 + 15 इज इक्वल टू 35। इसी तरह 35 में 21 ऐड किया तो 56 आ गया। इसी तरह 56 में 27 ऐड किया तो 83 आ गया। अब ये जो नंबर्स के डिफरेंस है ना, इनमें भी एक खास रब्त है। देखिए 9 में 6 ऐड किया तो 15 आया, इसी तरह 15 में फिर 6 ऐड किया 21 आ गया, 21 में फिर 6 ऐड किया तो 27 आ गया। इसी तरह 27 में हम ऐड करेंगे 6 तो हमें क्या हासिल होगा 33। अब सीक्वेंस का जो नेक्स्ट नंबर है वो बनेगा 83 में, जब हम ये 33 ऐड करेंगे, 83 में 33 ऐड करेंगे बनता है 116। देखिए 11 में 9 ऐड किया 20 आ गया, 20 में 15 ऐड किया 35, 35 में 21 ऐड किया 56, 56 में 27 ऐड किया 83। अब 83 में ये 33 ऐड करेंगे तो आएगा 116। और इस 33 की जो लॉजिक है वो इस 6 से हमें पता चल चुकी है। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।